कैसे हैं दोस्तों। फाइनली इस पार्ट का मैं आज एंड कर दूंगा। इंसाफ का डंडा और क्रूक बॉन्ड कॉमिक्स में अच्छी कॉमिक्स है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्रूक बॉन्ड और मोटू के पहले का जो था वो सब है इसमें। तो इसमें क्रूक बॉन्ड एक केस की तहकीकात में कब्रिस्तान में कुछ स्मगलरों के पीछे लग जाता है। तो काफ़ी इसमें इंटरेस्टिंग ये प्लॉट रहा है। आइए देखते हैं इसकी एंड कहाँ पे होती है। तो ये लोग लिफ्ट में के अंदर समा जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिफ्ट ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में जाकर अपने आप रुकी। जल्दी से नीचे उतरो मोटू, शायद यही स्थान इस लिफ्ट का अंतिम मंजिल है। मोटू ने भी लिफ्ट से नीचे उतरने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। उनके ज़मीन पर पहुंचते ही लिफ्ट अपने आप ऊपर उठने लगे। आश्चर्य है, ना कोई बटन दबाना पड़ा, ना कोई खटका, अपने आप वापस हो गई। शायद इसका सिस्टम कुछ ऐसा होगा कि ऊपर बोझ न होने के कारण यह अपने आप ऊपर उठ जाए। तब तो भैया इन लोगों ने अपना अड्डा भी काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया होगा। इस लिफ्ट को देखते तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है। खैर फिलहाल बेकार की बात छोड़ो और सावधानी से आगे बढ़ो। दोनों सावधानी से बाईं ओर आगे दिखाई देने वाले द्वार की ओर बढ़े। यदि कोई खतरा पेश आए तो मेरी यह मास्टर बॉल काम आएगी। द्वार से होकर कुछ अन्य आगे बढ़ने पर उन्हें एक अन्य द्वार से रोशनी की किरण आती दिखाई दी। लगता है डाकू गोबर सिंह और उसकी साथी गुफा में ही मौजूद है। हो सकता है, लेकिन बांड भैया न जाने क्यों मुझे इस समय बड़ा डर लग रहा है। अबे मोटू, बस तुझमें यही एक कमी है कि या तो तुझे डर ज़्यादा लगता है या फिर भूख। चुपचाप आगे बढ़ता चल, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो अपनी इस मास्टर गेंद से तेरा खोपड़ी फोड़कर सारा डर बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो चलता हूँ। लेकिन ये दूसरी ओर पहुँचते ही, ए रुको, कहाँ चले जा रहे हो? सरदार के पास एक ज़रूरी काम है। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तो कब्रिस्तान पर थी, फिर तुम दोनों ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? क्या तुम्हें सरदार का हुक्म नहीं याद है? इस लापरवाही पर सरदार तुम्हें गोली भी मार सकते हैं। कहा ना, मैं सरदार से ज़रूरी काम है, बेकार हमारा समय मत बर्बाद करो। कहने के साथ ही कुर्बान मोटू के साथ आगे बढ़ गया। भीखू, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। ये दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे, जबकि यहाँ का नियम है कि कोई भी नकाब में नहीं रहेगा। अरे मैंने तो इस बार पे ध्यान ही नहीं दिया। ठहरो, अभी इन्हें चेक करते हैं। ठहरो, नंबर 1 और 2। क्यों, अब क्या परेशानी है? हे भगवान, कहीं इन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? क्या तुम दोनों यहाँ का नियम भूल गए हो कि यहाँ पर नकाब पहनने पर सख्त मनाही है? चलो जल्दी से अपनी नकाबें उतारो, वरना मारे गए। अब क्या होगा? नकाब उतारते हैं तो भी फंसते और नहीं उठाते हैं तो भी। सोच क्या रहे हो? जल्दी से नकाब उतारो, वरना मैं गोली मार दूंगा। पहरेदार की तेज आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद अन्य डाकू तुरंत उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। क्या बात है भीखू, तुम इन दोनों पर गर्म क्यों हो रहे हो? ये दोनों नकाब पहने ही सरदार से मिलने जा रहे थे। मुझे संदेह है कि कहीं ये पुलिस के आदमी ना हो। वैसे भी कहने पर ये चेहरे से नकाब नहीं हटा रहे हैं। ठहरो, मैं अभी इनका नकाब उतारता हूँ और मैं इसकी मदद करता हूँ। जल तू जलाल तू, आई बला कुटाल तू। अगले पल आए हैं पुलिस के भेदी है, अब खैर नहीं। तुरंत सभी डाकू कुर्बान और मोटू पर पील पड़े। मारो उस सालों को, हड्डी पसली तोड़ दो। हाय, मर गया। बचाओ। तो तभी ठहरो, रुक जाओ। क्या हो रहा है? यह दोनों कौन है? ये दोनों कबूतर कहाँ से और कहाँ से पकड़ लाया तुमने? सरदार, ये पुलिस के भेदी हैं। हमारे विशेष पहरेदारों की पोशाक में हमारी टोल लेने आए थे। क्या इन कुत्तों की इतनी हिम्मत? सच सच बताओ, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए? कैसे है और तुम्हारे साथ कौन कौन है, तथा ये पोशाकें तुम्हें कहाँ से मिली? हम कसम खाकर कहते हैं सरदार, हम पुलिस के भेदी नहीं हैं। हम तो गलती से यहाँ आ फंसे हैं। क्यों मोटू? बिल्कुल भैया, हम तो आगे जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे, लेकिन ज़मीन के एक टुकड़े ने धंसकर हमें यहाँ पहुँचा दिया। झूठे की औलादों, क्या ये पोशाकें तुम्हारे बाप ने शिकार खेलने के लिए दी थी? नहीं नहीं नहीं, यह हमें कब्रिस्तान से मिले, जहाँ हमने कुत्ते की लाश दफन करने गए थे। ये तीतर की औलाद इस तरह सच नहीं बताने वाले। इन्हें छत से उल्टा लटका दो। तो फिर ये स्टोरी आगे में क्या होता है कि आनंद फानंद में उन दोनों को लटका दिया जाता है और कमीने अब पर भी अभी जीत पड़े उड़े हुए हैं।
वो उन्हें उल्टा लटका देता है और इधर मनमौजी जो है उस पेड़ के आसपास खड़ा होता है। 1 घंटे से ऊपर हो गया, लगता है गुरु चले गए काम से। मुझे जल्दी से चलकर गुरु के फुसट बाप को खबर करनी चाहिए। मनमौजी शहर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कब्रिस्तान के निकट पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी लगती है। चलो यह भी अच्छा ही हुआ, अब लंबी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वास्तव में पुलिस जीप थी जिसमें थानेदार पटाका सिंह और साथ साथ क्रुकबांड का पिता धमाका सिंह भी शामिल था। वह मनमौजी को पहचान जाता है। मनमौजी उन्हें इशारे करके अपने साथ ले आता है जहाँ लिफ्ट का बटन रहता है, और पटाका सिंह ने वृक्ष के नीचे पहुंचकर उस कुएं में हाथ डाला। जैसे ही पटाका सिंह ने उस बटन को दबाया, अरे ओह, तो उन्हें उस रास्ते का अड्डा पता चल जाता है कि ये रास्ता है किधर। अगले पल वे सभी लोग लिफ्ट पे सवार होकर के नीचे गहराई में उतरते चले जा रहे थे। वो तो हम डाकू गोबर सिंह के अड्डे में जा रहे हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करना, वरना अनोखे की माँ विधवा हो जाएगी। इधर अड्डे के भीतर क्रुकबांड और मोटू की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। वह उन्हें बहुत मार रहा था, लेकिन फिर भी पीटने के अलावा वो क्या कर सकते थे। लास्ट में पुलिस आ जाती है और पुलिस उन पर निशाना करके टारगेट कर देती है, और उन दोनों साइड से मारकाट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जीत पुलिस पक्ष की होती है। जल्दी से पुलिस वाले उन सभी को आज़ाद कराते हैं, और मनमौजी की वजह से उन सारा सबका खेल और भांडा ख़त्म हो जाता है। ये रही इस कहानी की स्टोरी। अगले दिन के अखबार में उन सब की स्टोरी प्रशंसा के साथ छपती है। तभी क्रुकबांड और मोटू आ जाते हैं घर पे इनाम के साथ। यह देख करके धमाका सिंह बहुत खुशी हो जाता है और उसे गोली लगा लेता है। देखा आपने, नगदऊ का चश्मा लगाते ही डैडी और खुर्राट पुलिसिया भी चेले मनमौजी राम की तरफ प्यार से दुम हिलाने लगा। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। आपको कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। इस समय की कमी के चलते मैं ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एंटरटेन करता रहूँगा। अच्छी स्टोरी, अच्छी कहानियाँ और अच्छी प्लॉट को मैं आपके सामने लाता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।